हमारी सृष्टि किस तरीके से हुई है, परमेश्वर की पहचान हम कई दिनों से इस बात को समझ रहा है, परमेश्वर की स्वभाव को और हर बात को समझते हुए हम कल भी इस बात के लिए हम सोचा, परसों भी सोचे। और हालेलुया, हमारा कर्तव्य क्या है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों रखा है। धन्यवाद हो। क्या एक जीवन ऐसे इस दुनिया में जी कर खत्म कर कर कैसे भी हो, हम लोग हर एक व्यक्ति चाहते हैं कोई दुख अवस्था ना आए, कष्ट की अवस्था ना आए, बीमारी की अवस्था ना आए। धन्यवाद। जब तक हम इस मिट्टी की भवन में रहता है, इस देह को हम मिट्टी का भवन कहते हैं, हम लोग रहने वाला इसी के अंदर ही रहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरा जो दर्द की अवस्था वो शरीर के द्वारा ही है। ये शरीर के द्वारा हम दर्द और जब परेशानी की अवस्था हम सहते हैं, एक दिन ये सब हट जाएगा। ये शरीर से जब बाहर हो जाएगा, जब तक आंसू की अवस्था, दुख की अवस्था, हालेलुया, जो शरीर में हम अनुभव कर रहा है, जब तक हमारे शरीर हमारे साथ है, ये तो होता ही रहता है। ये कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शरीर में हालेलुया बीमारी ना हो, कोई दर्द ना हो, आंसू ना आता हो। मैंने हमेशा कहता हूं, दर्द की अवस्था बंद करने के लिए प्रार्थना मत करिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारी आंसू बंद होने के लिए प्रार्थना मत करिएगा। धन्यवाद हो। कई लोगों को मुझे मालूम है आंसू बंद होने के कारण आर्टिफिशियल हालेलुया टीयर्स के आंसू का जो ड्रॉप्स लेके आंखों में डालता, आंसू बंद करेगा तो आपकी आंखों में हालेलुया जो सुविधा मिलती प्रभु ने दिया है, जो कचरा गिरने से, छोटा मोटा डस्ट गिरने से आपका हालेलुया आंखों को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखता है। और समय पर आपका फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए जो आंसू रोते समय भी नहीं आता, खुशी बढ़ जाने के समय पर भी आंसू आता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सब नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल नहीं है। ये प्रार्थना नहीं करना मेरा आंसू खत्म करे, ये दर्द की अवस्था वो भी खत्म हालेलुया करने के लिए प्रार्थना नहीं करना। चाहे अगर प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपका शरीर का दर्द खत्म हो जाए, आपका शरीर कट गया, आपका शरीर में इंफेक्शन हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। सब कुछ नॉर्मल अवस्था है। इसलिए हालेलुया, ये जब तक हमारा शरीर है ये हमारे पास रहेगा। हालेलुया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। जब ज्यादा परेशानी आते समय, बीमारी आते समय अपने आप को समर्पण करते हुए, मेरी प्रभु मेरी जीवन से क्या गलती हुआ है। धन्यवाद हो। हम कष्ट की अलग अलग रीति से हम सिखाते हैं। सबसे पहले हालेलुया अपना अज्ञानता के कारण और अभिलाषाओं के कारण, जो हालेलुया अपने पिता के अनुसार हम ना बढ़ने के कारण, और हालेलुया जो पवित्रताई के साथ प्रभु भोज में ना भाग लेने के कारण, और अपना विश्वास का परख, और हालेलुया और हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए कष्ट उठाना, और जो परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना। धन्यवाद हो। चाहे अपना भाइयों बहनों हालेलुया उनके लिए कष्ट उठाना, और जो दूसरा परमेश्वर की स्वरूप और समानता के अनुसार जो व्यक्ति को आप जो भलाई का काम किया है, हालेलुया वो परमेश्वर को किया है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की आज्ञा मानकर किया है। इसी तरीके से कोई कमी हो, इसी के द्वारा हमें कष्ट होता है। धन्यवाद हो। सर पहला भलाई का काम करने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए ये कष्ट प्रभु हमें देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। कष्ट के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। इस कष्ट हमारा हालेलुया अवकाश है, हमारा मिरास है, इसी के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए हालेलुया एक आयत पढ़िएगा, यशायाह का पुस्तक, यशायाह का भविष्यवाणी का पुस्तक 43 उसका 7 पढ़िएगा, 43:7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। धन्यवाद हो। इधर लिखा है हर एक जो मेरा कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक जो मेरा कहलाता है। और एक और पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 14वां आयत
उसका 26 का आयत पढ़िएगा। पहला फर्स्ट कोरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसका 26। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, यानी परमेश्वर की है। मतलब जो मेरा कहलाता है, इधर लिख रहा है जो मेरा कहलाता, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। धन्यवाद हो। पृथ्वी और उसकी भरपूरी सारा परमेश्वर का है। इस बात को समझना। मैंने पहले जो प्रार्थना के समय पर बोले थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया हूं। इसका मतलब जो पाप करता है वो परमेश्वर का नहीं है, जो धर्मी है वही परमेश्वर का है, अच्छा चाल चलन करता है वही परमेश्वर का करके कभी ना सोचना। धन्यवाद हो। जो पृथ्वी परमेश्वर का है, हमने इसलिए गाया, धन्यवाद हो, हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जीव मानेगी कि यीशु क्रिस्ट प्रभु है। क्योंकि अब परमेश्वर की पहचान होना, उसकी स्वभाव की पहचान होना। और परमेश्वर कौन है? वो सृजनहार परमेश्वर है, हमारी उद्धार करता है, हमें बनाने वाला है। हालेलुया। हम उसी का है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। धन्यवाद हो। धर्मी व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आया है करके नहीं लिखा, धन्यवाद हो, पापियों के लिए आया है करके लिखा है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। क्यों पापियों के लिए आना? हमें चारों तरफ देखते समय पापियों को मारने के लिए आते हैं, पापियों को खत्म करने के लिए आते हैं, पापियों को नाश करने के लिए आते हैं। धन्यवाद हो। हमारा यीशु मसीह इसलिए आया है पापियों को बचाने के लिए। इसका मतलब आप समझना, चाहे आप पाप की अवस्था में घूम रहे हो, आप परमेश्वर का है। धन्यवाद हो। आपका सृष्टि इसके लिए किया है, हर एक व्यक्ति जो मेरा कहलाता है, मतलब आप पाप में घूम रहे हो, आपकी अज्ञानता है, आगे ना आप समझे। धन्यवाद हो। परमेश्वर की पहचान ना होने पाता है और आपका हृदय की आंखें इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर रखा है, आपकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर रखा है। इसलिए उस बुद्धि से, बंधी हुई बुद्धि से, हालेलुया, ये संसार की अभिलाषाओं से, शैतान के प्रभाव से बाहर आने के लिए आप निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके परमेश्वर, आपका उद्धारकर्ता, आपका सृजनहार परमेश्वर की पहचान आपको होना पड़ेगा। आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है करके ये पहचान जब तक आप ना समझेंगे, धन्यवाद हो, हालेलुया, तभी आपका जीवन में बदलाव तब तक नहीं आएगा। धन्यवाद हो। ईश्वर लिखा है हर एक जो व्यक्ति मेरा कहलाता है, हर एक चीज मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। जिसको मैंने अपनी महिमा, मतलब परमेश्वर बोल रहा है, ये पापी व्यक्ति हो या धर्मी व्यक्ति हो, जो भी हो, सब कुछ मेरा। ये पृथ्वी और उसकी भरपूरी मेरा है। लेकिन जो व्यक्ति भलाई का काम कर रहा है वो भी मेरा है, जो व्यक्ति भलाई का काम अज्ञानता के कारण नहीं कर रहा है वो भी मेरा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, हालेलुया, अपनी योजना के अनुसार जो सृष्टि किया हुआ व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, जो उनके लिए परमेश्वर ने इतना कीमत उठाकर आपको बचाने का प्रोग्राम किया है, वो ना करते हुए देखेगा परमेश्वर को कितना दुख की अवस्था है। धन्यवाद हो। हालेलुया। भलाई का काम कर सकता है लेकिन भलाई को छोड़कर बुराई की काम करता है। इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, आपको देके, हालेलुया, दुख उठाता है। मतलब मैंने इतना कुछ कीमत दिया है। यशायाह 5:3 में इधर लिखा है, मैंने यशायाह 5 अध्याय उसका 3 में,
ऐसा अब लिखा हे है। यरूशलेम हे यरूशलेम, के निवासियों यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। उसके 4, हाँ मेरी दाग की बारी के लिए हाँ, और क्या करना रह गया वो क्या करना रह गया जो मैंने हाँ, उसके लिए ना किया हो। ऐसा कोई बात बताएं वो करने के लिए बाकी क्या रह गया और मैंने ना किया हो। हर चीज हमारे लिए किया है परमेश्वर, हर सुविधा हमारे लिए किया, खाने का, पीने का, रहने का, जो कुछ भी आपकी जरूरत है इस दुनिया में बनाकर आपको दिया, ताकि इस बात को अनुभव करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसकी महिमा करे। अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। आपका सृष्टि की और आपको बनाया, आपकी रचना की इसलिए की उसकी महिमा करें, लेकिन हम उसको छोड़कर क्या कर रहा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर हम क्या कर रहा है। हालेलुया। मुझे छोड़, उसकी 11 में ये लिखा है, मैं ही यहोवा हूं। यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम, बदलता नहीं है, कभी ना बदलने वाला। मैं अंध और हालेलुया आदि और अंध है। मैं हालेलुया सृजनहार परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। मुझे छोड़ करके कोई उद्धार करता नहीं है। पापों से छुटकारा देने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, आपको स्वर्ग में ले जाने वाला, इसको छोड़कर और कोई नहीं है। वही व्यक्ति स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, हमारे स्वरूप में, हमारी समानता में उतर कर आया कीमत देने के लिए। हालेलुया। पिता के रूप में आकर हमें प्रेम किया, पुत्र की रूप में यानी यीशु मसीह के रूप में आकर हमारे लिए कीमत चुकाया, हमारी पाप की सजा अपने कंधों में लिया। हम मरने की जगह पर यीशु मसीह खड़ा होकर हमारे लिए जान दिया, ताकि पाप से छुटकारा पा सके। और हालेलुया, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहकर हमारी तैयारी कर रहा है भलाई का काम करने के लिए। प्रभु सहायता करे। और कोई उद्धार करता नहीं है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरा साक्षी हो, यहोवा की ये वाणी है। कोई पराई देवता नहीं था तुम्हें चलाने वाला, तुम्हारी उद्धार करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला। मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूं। हालेलुया। और इसलिए उसका 21 में यशायाह 43 का 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। धन्यवाद हो। अपने लिए बनाया। हम जी रहे किसके लिए? अपने लिए। परमेश्वर बोलिए मैं अपने लिए, हम परमेश्वर के लिए सृजा गया है, परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा करने के लिए सृष्टि किया है, इसलिए हमें बनाया है। हमें जरूरत की चीज है, हर चीज हमें इसलिए दिया है, परमेश्वर की नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हम किस तरीके से कर सकता है? हालेलुया। 21 एक और बार पढ़ना चाहूंगा 43 का, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। धन्यवाद हो। मेरी गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया कहकर ये सृजा है, तुम मेरी गुणानुवाद करो। अब अपने आप को परख लो, अपने आप को समझ लो, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की सोच क्या है। धन्यवाद हो। खाली गुणानुवाद करना है, उसकी महिमा करना है। धन्यवाद हो। ये काम करते 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 हालेलुया परमेश्वर की समान होना है। कोई कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 24 आयत में एक और आयत लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई अपने ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। कोई दूसरे को भलाई
दूसरे की भलाई को ढूंढे। ढूंढे, अपने ही भलाई नहीं। हम तो वही चाहता है। एक और बार पढ़िएगा, कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हाँ, क्योंकि दूसरे को भलाई को ढूंढे। हम तो कौन सी भलाई ढूंढ रहे हैं? किसकी भलाई ढूंढ रहे हैं? हम अपनी भलाई की ढूंढ कर अगर हम तृप्त हो गए तो दूसरे का भलाई ढूंढेंगे। नहीं, परमेश्वर की सृष्टि क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिलिप्पी 2:6 से हमें पढ़ने को मिलता है, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर लिया तो पढ़िएगा फिलिप्पी 2 का, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। क्या परमेश्वर सृजनहार होकर भी दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब यीशु मसीह जो स्वर्ग से उत्तर कर, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर कर हमारी रूप धारण किया, क्योंकि मनुष्य की समानता में हो गया। ऐसा शून्य कर दिया ताकि मनुष्य की समानता में हो गया, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के सामने शून्य है। धन्यवाद हो, दानियल 4:35 में ये लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम शून्य है, हम तुच्छ, वो शून्य भी नहीं है, दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। हालेलुया, तुच्छ गिने जाते हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर के सामने तुच्छ। हमारी समानता में वो परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर हमारी समानता में क्यों आया? ताकि उसकी महिमा हमारे द्वारा होने पाए, उसकी गुणानुवाद हमारे द्वारा होने पाए। कैसे हम गुणानुवाद करेंगे? कैसे हम महिमा करेंगे? हालेलुया। जल्दी से मैं बंद करना चाहता हूं। इस तरीके से अपना ही भलाई नहीं, दूसरे का भलाई। हम दो अपना भलाई चाहते हैं, समय मिलेगा तो दूसरे का भलाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आप अब तक बैठकर थोड़ा सोच कर देखो, मेरे सुनने वालों, परमेश्वर की शब्द सुनने वालों, बैठकर सोचो, मैं अब तक किसके लिए काम किया? मैं अब तक कोई अपनों के लिए काम किया होगा, मतलब अपनों के लिए कमाई किया होगा, या अपने लिए कमाई किया होगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो आपका नहीं है, चाहे हो सकता है आपका बैरी है, जो हो सकता है आपके खिलाफ कुछ बोलने वाला है, आपके खिलाफ कुछ काम करने वाला है, भलाई चाहते हो, उसकी भलाई चाहते हो, तो हालेलुया। यही हम रोमी 5 अध्याय उसका 10 में पढ़ने को मिलता है। बैरी दशा में हम जो थे उसी को, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा जो परमेश्वर हमारी समानता में आया है वही है यीशु मसीह, जो अपुत्र हम कहते हैं। मतलब खुद वो परमेश्वर हमारी दशा में, हमारी हालेलुया अवस्था में हमारी रूप लेकर आया, इसी को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। धन्यवाद हो। ये पुत्र हालेलुया उसके यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां आयत में दिखता है, उसका 1-2 में दिखता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उसका 14 में पढ़ सकता है, वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया, उसी का नाम है यीशु मसीह। आगे। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। धन्यवाद हो। हालेलुया। वही है परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारे बीच में जो आया, हमारे उद्धारकर्ता बनकर आया, वही है परमेश्वर, वही है यहोवा। इसलिए जो कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, निश्चय उद्धार पाएगा। धन्यवाद हो। कई लोगों का समस्या यह है, यीशु ने कभी ना कहा मैं प्रभु हूं। धन्यवाद हो। यूहन्ना
13 सुसमाचार 13 में लिखा है। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा मिला के पढ़िएगा। मेरी प्रभु से हालेलुया मेरी वाणी है, हालेलुया। तुम 13 उसका 13 पढ़िएगा। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, हालेलुया, मैं वही हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, हालेलुया। प्रभु का अर्थ, गुरु का अर्थ उसका इंग्लिश में पढ़ेगा, उसका इंग्लिश में आप पढ़िएगा। You call me master and lord. You call me master and lord, and ye say well. Ye say well. For so I am. For so I am. मैं वही हूँ, इसलिए तुम ठीक ही कहते हो। इसको हालेलुया थोड़ा सा समझने के लिए 110 भजन संहिता उसका शुरुआत में आप पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आता है। हिंदी में इधर पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में आप पढ़िएगा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यही है। आप इंग्लिश में पढ़िएगा। The Lord said unto my Lord. The Lord said unto my Lord. इसका मतलब प्रभु का भी लॉर्ड शब्द दिया हुआ है और यहोवा का भी लॉर्ड शब्द दिया हुआ है। नया नियम में एक बात है हालेलुया, जो यहोवा की जगह पर प्रभु लिखा है। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, यीशु को प्रभु जानने का महत्व तभी समझ में आता है। हालेलुया। यीशु एक साधारण मनुष्य जो परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में उतर कर आया, हालेलुया, हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन है? यहोवा, यानी प्रभु, यानी परमेश्वर, हालेलुया। ये बात को समझना, यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे गुरु, मास्टर एंड लॉर्ड, हालेलुया, फॉर सो आई एम, हालेलुया, मैं वही हूं, तुम ठीक ही कहते हो। धन्यवाद हो। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कह रहा है, आपकी समानता में उतर कर मैं आया। तुम अपने लिए नहीं जीना, तुम मेरे लिए जीना। तुम क्योंकि मैंने तुम्हें कीमत देकर छुटकारा दिया है, पापों से उद्धार दिया है। यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हालेलुया, 10:9 में, रोमी 10:9 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई हालेलुया यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और हालेलुया विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, यीशु मसीह ही प्रभु। इसलिए हम कहते हैं सारे घुटना उनके सामने टिकेंगे। इसलिए वो इस दुनिया में नहीं है, आया, हमारे लिए मरा, तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग में अभी भी जीवित है, हमारे लिए हालेलुया प्रतिपक्षपात कर रहा है, हमारे लिए विनती करते हुए हालेलुया स्वर्ग में अभी भी जिंदा है। वही परमेश्वर हालेलुया उसकी काम करने के लिए हमें चुना है। भलाई का काम, भलाई का काम क्या है? अपने को छोड़कर, यीशु मसीह इसलिए कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करें, अपना क्रूस उठा ले, प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। एक और आयत पढ़कर मैं हालेलुया इस सभा को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इधर लिखा है कोरिन्थियों में 10:24 में, अपनी भलाई नहीं, अपनी भलाई नहीं, दूसरे का भलाई चाहना है। इसलिए परमेश्वर हमारी सृष्टि क्यों किया है, इस दुनिया में क्यों रखा है, उस बात को हालेलुया प्रकट करने वाला एक और आयत पढ़कर हालेलुया हम आगे बढ़ते हैं। तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय 14वां आयत है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 14वां आयत, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वही परमेश्वर, यानी हमारी समानता में आने वाला यीशु मसीह दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। धन्यवाद हो। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अधर्म का मतलब जो धर्म नहीं है, जो धार्मिक नहीं है,
जो धर्म का काम नहीं करता है। अगर अधर्म निकाल दिया, उसमें से छुड़ाया, फिर धर्म का काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ और जिसने अपने आप को हमारे लिए इसलिए दिया ताकि हम धर्मी बन जाए। धर्मी कैसे बने? आगे हालेलुया। और शुद्ध करके, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। उसका इंग्लिश अब ले लिया तो थोड़ा पढ़िएगा। जिसने अपने को हमारे लिए, तीतुस 2nd chapter उसका, who gave himself for us, to gave himself for us, that he might redeem us, might redeem us from all iniquity, उसमें से छुड़ाने के लिए, and purify unto himself a peculiar people, zealous for good works. Hallelujah, zealous for good works, भले भले कामों के लिए उसको सरगम हो, भले भले कामों में सरगम हो। इसका मतलब भले भले कामों में सिद्ध हो जाए, जलन हो जाए। हालेलुया। ये जलन हमारे अंदर रखे और जलस हमारे अंदर रखे ताकि हम भलाई का काम करके 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 परमेश्वर के समान हो। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 15-16 अध्याय आयत में पढ़ा, 3 अध्याय उसका 15-16-17 उधर लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। ताकि परमेश्वर का, क्यों ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी भले भले कामों में तत्पर हो जाए। भले भले काम करने के द्वारा हम सिद्ध बन जाता है। यीशु मसीह ने किया है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करें, अपना क्रूस उठा ले, अब मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाने का मतलब मेरे सामने जो रखा हुआ भलाई का काम, हम लोग अपने लिए कष्ट उठाते हैं, क्या फायदा है? भजन के शुरू से लेकर आखिर तक हमें दिखाई देता है। आज की समय में, हालेलुया, आज ये दोपहर की समय में आप अपने आप को समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरी सृष्टि किया है, तू मुझे बनाकर इस दुनिया में रखा है, मेरी जरूरत के लिए सब कुछ, खाने पीने की सब कुछ दिया है और मेरे पापों के उद्धार भी दिया है। किसके लिए? मैं एक जीवन इधर जीकर खत्म करके चले जाऊं? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की स्वरूप और समानता में आने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा गया है। इसलिए एक और बात, ये वचन पढ़ना चाहूंगा, तीतुस 2 अध्याय उसका 14वां, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। हालेलुया। भले भले कामों में सरगम हो। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा वही है। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हमारे लिए हालेलुया सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि तू अपना ही भलाई का काम मत करो, दूसरे का भलाई का काम करो। यीशु मसीह ने सब कुछ किया। हम बाहरी दिशा में थे, हमसे प्रेम किया। वो कौन है? वो प्रभु है। वो प्रभु है। हालेलुया। वो राजा है, वो ज्योति है,
वो अनंतकाल की जीवन है। आपके लिए इस दुनिया में उतर कर आया ताकि हालेलुया आप उसके समान हो सके। ये वचन आपको दिखा रहा है। अगर कोई ये वचन में कोई शक है, डाउट है, यू कैन कॉल मी। हालेलुया हमसे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद हो। हालेलुया समय की कमी के कारण ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका। वही यहोवा परमेश्वर आपके लिए उतर कर आया एक सृष्टि के लिए। क्यों हम पाप की अवस्था में जी रहा है, क्यों हम अधर्म की अवस्था में जी रहा है। परमेश्वर की इच्छा यही है धर्मी बन जाए। धन्यवाद हो प्रभु, सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना शुरू करें। अपने घुटनों में आए, हालेलुया अपना जीवन को समर्पण करें। प्रभु अब तक मैंने जो किया है, अब तक मेरे जो भी काम है, मेरा सोच विचार अपने लिए था। धन्यवाद हो, अपने फायदे के लिए, अपनी भलाई के लिए। प्रभु मैं आज से ये समर्पण में आता हूं। हालेलुया तूने मुझे इस दुनिया में इसलिए रखा है, मेरी भलाई के लिए नहीं है, दूसरे का भलाई। इसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, नष्ट उठाना पड़ेगा। यही है हमारी पहचान। धन्यवाद हो। हालेलुया आगे इस विषय के लिए हम सोचते रहेंगे, सीखते रहेंगे। परमेश्वर हर का दास पौलुस ने बोला, हालेलुया मैं लाभ की बातें हानि समझ लिया। परमेश्वर के यीशु मसीह की पहचान के कारण मैंने हानि उठाया। और इतना ही नहीं, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि समझ लिया। लाभ की बातें हानि समझने के लिए। धन्यवाद हो। ये पहचान हमारे अंदर आने के लिए प्रभु सहायता करें। परमेश्वर की पहचान होना है। हमारी सृष्टि क्यों हुआ है उसकी पहचान होना है। परमेश्वर हमारे लिए क्या उद्देश्य रखा है, क्या योजना रखा है, इसकी पहचान होना है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु अब तक मैंने अपने लिए, अपने फायदे के लिए भाग दौड़ की। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अपने फायदे के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया। आपके पापों को अपने कंधों में लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मसीह के साथ चलना कितना सौभाग्य की बात है। वही परमेश्वर के साथ चलना कितना सौभाग्य की बात है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिएगा, समर्पण करिएगा। प्रभु मैं आज से दूसरे का भलाई के लिए जी रहा हूं, दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा, दूसरे के दुख में सहभागी हो जाऊंगा, उसकी परेशानी में उनकी सहायता करूंगा। धन्यवाद तूने जैसे मुझे सिखाया, वचन हमें सिखाया, प्रभु उस तरीके से जीने के लिए तैयार हूं करके समर्पण करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये भलाई का काम करते करते हम यीशु मसीह के समान होना है। यीशु मसीह की सारी भरपूरी तक, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, यीशु मसीह की डील डोल तक हमें बढ़ना है, सिद्ध होना है। सिद्ध का मतलब परफेक्शन, 100%। परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान हमें बढ़ना है। जब तक हम भलाई का काम करेंगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन हालेलुया यही है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी काम को पूरा करूं। धन्यवाद हो। ये भोजन, आज की भोजन खाते खाते हम उन्हें भी पाएं। आइए प्रार्थना